हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंट लाइट बल्ब जो होते हैं अगर उनको हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा लाइट बल्ब उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने हमें भेजा है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आम तौर पे बच्चों जब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लाइट बल्ब्स होते हैं और जब हम परचेज़ करते हैं किसी लाइट बल्ब को तो उसके ऊपर लाइट बल्ब के ऊपर उसकी पावर जो है वो मेंशन होती है कि एक लाइट बल्ब कितनी पावर का है। फॉर एग्जांपल बच्चों एक लाइट बल्ब के ऊपर 50 वॉट लिखा है तो दैट मीन्स कि दैट लाइट बल्ब हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 50 वॉट पावर। इसी तरह अगर किसी लाइट बल्ब के ऊपर 100 वॉट लिखा है तो उसका मतलब है कि वो लाइट बल्ब 100 वॉट पावर मैक्सिमम डिलीवर कर सकता है एंड सो ऑन। तो ये जो बच्चों जब हम लाइट बल्ब्स वगैरह ख़रीदते हैं बाज़ार से तो लाइट बल्ब्स के ऊपर जो पावर्स होती हैं वो जो लाइट बल्ब्स की पावर्स हैं उसके स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं और वो मीनिंग्स ये हैं कि किसी भी लाइट बल्ब की जो पावर होती है वो पावर उसकी उस वक़्त उसको मिलेगी जिस वक़्त उसको इंडिपेंडेंटली हम किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह जो हमारे पाकिस्तान इंडिया में ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमें अप्लाई की जाती है घरों में दैट इज़ ऑलमोस्ट 220 टू 240 वोल्ट, तो तमाम लाइट बल्ब्स जो बनाए जाते हैं वो इसी वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो कि अगर हमारे पास कोई लाइट बल्ब है और उस लाइट बल्ब के ऊपर लिखा है कि इस लाइट बल्ब की जो पावर है दैट इज़ 50 वॉट, तो इसका मतलब जो ये है कि ये जो लाइट बल्ब है ये 50 वॉट पावर आउटपुट देगा अगर इस बल्ब को इंडिपेंडेंटली हम किसी 220 वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करें, राइट। So this bulb will give 50 watt if it is independently connected with a voltage source of 220 volt। इस तरह बच्चों अगर किसी लाइट बल्ब की पावर जो है that is 100 watt, तो इसका मतलब है कि वो लाइट बल्ब जो है वो 100 watt पावर आउटपुट देगा अगर उसे कनेक्ट किया जाए इंडिपेंडेंटली किसी 220 वोल्ट सोर्स के साथ। अब ये जो सिचुएशन उस वक्त तक रहती है जब तक किसी लाइट बल्ब को इंडिपेंडेंटली किसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये अगर हमारे पास एक 500 वॉट का लाइट बल्ब है तो इसका मतलब है कि वो 500 वॉट उसकी जो पावर आउटपुट है वो होगी अगर उसको इंडिपेंडेंटली हम किसी 220 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो सिचुएशन हुई बच्चों, एक आपने जो देखा कि किसी भी लाइट बल्ब के साथ जो उसके ऊपर उसकी जो पावर मेंशन होती है वो पावर उसकी उस वक्त होगी जब वो इंडिपेंडेंटली यूज़ होगा किसी 220 240 वोल्ट सोर्स के साथ या किसी भी सोर्स के साथ जहाँ पे उसको जिसके लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। तो चूँकि मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया में, तो वहाँ पे 220 वोल्ट है तो इसका मतलब वो जो 500 वॉट डिज़ाइन किया गया है बल्ब वो 220 वोल्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे 110 वोल्ट सोर्स होता है, तो वहाँ पर जो बल्ब बनाए जाते हैं वहाँ पे जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है कि वो बल्ब जो है वो 110 वोल्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ऑलराइट, और ये इंडिपेंडेंट केस मैं बता रहा हूँ जिसमें किसी भी बल्ब की जो टोटल पावर उसके ऊपर मेंशन है वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करने पे आपको मिलेगी। लेकिन बच्चों सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है या सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है अगर हमारे पास मल्टीपल इलेक्ट्रिक बल्ब्स हों और उन बल्ब्स को हमने कनेक्ट किया हो सीरीज़ में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये आपके सामने जो मैंने दो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जिसमें पहला सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और दूसरा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें मैंने तीन बल्ब्स दिए हैं एग्जांपल में 50 वॉट 100 वॉट और 120 वॉट। इसी तरह तीनों को यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है सीरीज़ में और तीनों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है पैरेलल। अब जो देखें ये जो 50 वॉट का बल्ब है जिसके ऊपर 50 वॉट पावर लिखी है, ये जब सीरीज़ में कनेक्ट होगा तो इसकी जो टोटल पावर आउटपुट है अब वो 50 वॉट नहीं होगी, राइट। 50 वॉट का मतलब ये है कि ये बल्ब अगर इंडिपेंडेंटली यूज़ होगा किसी वोल्टेज सोर्स के साथ तब इसकी मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है वो 50 वॉट होगी। तो सीरीज़ के केस में इस 50 वॉट वाले लाइट बल्ब की जो पावर आउटपुट है वो 50 वॉट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह 100 वॉट वाले की पावर आउटपुट 100 वॉट नहीं है और 120 वॉट की 120 वॉट पावर अब नहीं रहेगी क्योंकि हम अपने रूल से हट गए हैं।
जो इंडिपेंडेंट यूज़ है इनका वो नहीं हो रहा, राइट। सो 50, 100 एंड 120 वॉट लाइट बल्ब्स विल नॉट बिहेव द सेम। अब ये सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। अब इन तीनों बल्ब्स की जो पावर आउटपुट है दैट विल बी डिफरेंट। अब इनकी पावर्स न्यू होंगी। इस बल्ब की पावर आउटपुट होगी P1, इस बल्ब की होगी P2 और इस बल्ब की पावर होगी P3। अब इसमें कौन ज़्यादा होगी कौन कम, अब हम इस पर भी बात करेंगे। अब देखिए बच्चों, आमतौर पे बल्ब्स जो है इनमें जो मेन फैक्टर है या जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वो होती है इनकी ब्राइटनेस। तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि अगर हम 3 लाइट बल्ब्स जो हैं जिनकी पावर्स डिफरेंट हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो विच वन विल ग्लो, विच वन विल हैव द ग्रेटेस्ट ब्राइटनेस, विच विल हैव द स्मॉलेस्ट ब्राइटनेस। तो बच्चों ब्राइटनेस जो है इसके बारे में आपने ये रूल याद रखना है। रूल नंबर 1 आप कह लें, रूल नंबर 1 कि जो ब्राइटनेस है किसी भी लाइट बल्ब की दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल पावर ऑफ द लाइट बल्ब। ठीक है, तो उस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी। ये वाला केस बच्चों अप्लाई होता है इंडिपेंडेंट के केस में भी और यहाँ पर भी ऐसे ही अप्लाई होगा, बल्कि हर जगह ऐसे ही अप्लाई होगा। ये रूल बच्चों इंडिपेंडेंट लाइट बल्ब के केस में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के केस में या पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में बिल्कुल एक तरह से अप्लाई होगा। ये एक यूनिवर्सल रूल आप कह सकते हैं। तो ब्राइटनेस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। इंडिपेंडेंट केस में अगर बच्चों इन तीनों बल्ब्स को हम देखें तो इंडिपेंडेंट केस में जो 120 वॉट बल्ब है उसकी पावर इन तीनों बाकी दोनों से ज़्यादा है, तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो इन दोनों से ज़्यादा होगी। लेकिन वो होगा इंडिपेंडेंट केस में कि अगर उसको अलहदा से कनेक्ट करें तीनों को। लेकिन इस केस में हम नहीं कह सकते कि इसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी, ये केस डिफरेंट है, राइट। तो सीरीज़ के केस में जनरली तो हम यही याद रखेंगे कि ब्राइटनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। लेकिन बच्चों सीरीज़ के केस में और बिल्कुल उसी तरह पैरेलल के केस में हम ये देखते हैं कि इनकी जो एक्चुअल पावर्स हैं 50, 100 एंड 120 ये जो भी हैं वो नहीं होंगी। अब इनकी न्यू पावर्स होंगी, वो होगी P1, P2 या P3। इस बल्ब की एक पावर होगी, इसकी भी पावर और इसकी भी पावर। सीरीज़ के केस में बच्चों रूल हमारे पास ये है कि जब हम तीनों लाइट बल्ब्स को किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इन तीनों बल्ब्स में से पास होने वाला जो करंट होगा वो सेम होगा। इस बल्ब से करंट आई पास करेगा, इस बल्ब से करंट आई पास करेगा और इस तरह इस बल्ब से भी करंट आई पास करेगा। सो दैट मीन्स के ऑल दीज बल्ब्स विल हैव इक्वल करंट फ्लोइंग थ्रू देम। तो अब हमने अगर इनकी पावर्स कैलकुलेट करनी है, अब हमें क्या पता चलेगा कि इन तीनों बल्ब्स की जो नई पावर्स हैं या न्यू पावर्स जो हैं सीरीज़ में कनेक्ट होने की वजह से वो क्या हैं। तो उसके लिए बच्चों जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे इनकी पावर्स कैलकुलेट करने के लिए, दैट फार्मूला विल बी द पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये वाला फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो वी नो दैट पावर इक्वल्स आई स्क्वायर आर। ये जो इस तरह से फार्मूला बन सकता है, चलें इसको मैं इस तरह से अगर लिखता हूँ, वी नो दैट पावर इक्वल्स वी टाइम्स आई। ठीक है, ये हम इस तरह से जानते हैं कि पावर v इक्वल्स वी टाइम्स आई होता है। तो सीरीज़ के केस में बच्चों ये होता है कि आई तो सब में सेम होता है। इस बल्ब में भी करंट आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। लेकिन इस बल्ब का वोल्टेज 220 नहीं है। हमें पता है कि इस बल्ब का वोल्टेज सीरीज़ में डिफरेंट होगा, 220 नहीं होगा। इस बल्ब का वोल्टेज 220 नहीं होगा, इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल या वोल्टेज 220 नहीं होगा। तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होंगे और डिफरेंट वोल्टेज जो है वो जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब की जो पावर्स हैं वो डिफरेंट बनेगी। तो यहाँ पे ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कि जो V है दैट इज़ इक्वल्स टू आई आर टाइम्स आई, और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं पावर इज़ इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो आई जो है दैट इज़ कॉन्स्टेंट, मीन्स इट इज़ सेम फॉर ऑल द बल्ब्स एंड देन इट इज़ मल्टीप्लाई बाय आर। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि P जो है द पावर ऑफ एनी बल्ब इज़ नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये जो रूल हम यूज़ करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए, राइट। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अब इन तीनों बल्ब्स में से किस बल्ब की पावर सबसे ज़्यादा होगी दैट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। हम जानते हैं हर बल्ब के अंदर फिलामेंट है जिसकी एक रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों बल्ब्स में जिस बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उस बल्ब की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा होगी, और जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उस बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये वाला जो रूल है
हम फॉलो करेंगे कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उस बल्ब की पावर सबसे ज़्यादा होगी। P1, P2, P3 डिफरेंट पावर्स हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और हम नहीं कह सकते कि इनकी पावर्स किसकी ज़्यादा किसकी कम, वो बनेगी अकॉर्डिंग टू R, राइट। तो जिस फिलामेंट की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर हमें रेजिस्टेंस गिवन हो तो हम उस रेजिस्टेंस से हेल्प लेके बता सकते हैं कि किस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी, और फिर जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। ऑलराइट, तो ये आप इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अगर इन तीनों बल्ब्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फिर वही बात होगी कि चूंकि तीनों बल्ब्स पैरेलल कनेक्ट है, इंडिपेंडेंट कनेक्ट नहीं है, लिहाजा बच्चों अब इन बल्ब्स की जो एक्चुअल पावर है जो इनके ऊपर लिखी है अब वो वाली पावर इनकी नहीं होगी। 50 वाट इज़ नो मोर 50 वाट, 100 वाट इज़ नो मोर ऑफ 100 वाट, एंड इसी सिमिलरली 120 वाट इज़ नॉट ऑफ 120 वाट। अब इनकी जो पावर्स हैं ये डिफरेंट होंगी अकॉर्डिंग टू V एंड I, राइट। तो 50 वाट इज़ नो मोर अ 50 वाट। अब जो 50 वाट है या 100 है या 120 है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ये देखते हैं कि ये तीनों लाइट बल्ब्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं 220 वोल्ट के साथ, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों बल्ब्स को 220 पर जो करंट मिलेगा दैट विल बी डिफरेंट। इस बल्ब को I1 मिलेगा, इस बल्ब को करंट I2 मिलेगा, और इस बल्ब को करंट I3 मिलेगा। अब इनको वोल्ट तो 220 मिले हैं, तो 220 मल्टीप्लाई I1, 220 मल्टीप्लाई I2, 220 मल्टीप्लाई I3, ये तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। इसका मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों बल्ब्स की जो पावर होंगी दैट विल बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हेन दीज बल्ब्स आर यूज्ड इंडिपेंडेंटली। तो इनकी न्यू पावर्स फाइंड करने के लिए हम एक रूल बच्चों यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और वो ये कि हम जानते हैं कि जो पावर है दैट इज़ इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइज I, और यहाँ पे जो हम ये करेंगे कि I को लिखेंगे इक्वल्स V अपॉन R यूजिंग ओम्स लॉ, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R। V स्क्वायर जो है दैट इज़ कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन R, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P इज़ इन्वर्सली proportional to R. Now for parallel combination, we will use the rule the power is inversely proportional to R. इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उस बल्ब की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा होगी। स्मॉलर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द लाइट बल्ब, ग्रेटर इज़ द पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इन तीनों में जो फैसला होगा कि किस बल्ब की पावर ज़्यादा है, ये जो फैसला होगा कि उन तीनों बल्ब्स में रेजिस्टेंस किसकी कम या किसकी ज़्यादा है। तो जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो ये जो दोनों में उलट है, मतलब कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जिसकी रेजिस्टेंस, अब ये इसकी समरी है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, दैट विल हैव मोर ब्राइटनेस एज़ कम्पेयर टू अदर। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी पावर सबसे कम होगी और उसकी ब्राइटनेस भी सबसे कम होगी। तो सीरीज़ में जो सबसे ब्राइट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सबसे कम ब्राइट होगा, उसकी ब्राइटनेस सबसे कम होगी एज़ कम्पेयर टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये बात फॉलो कर रहे हैं। तो ये दो रूल्स हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। आप हम ये यूज़ कर सकते हैं P इज़ प्रोपोर्शनल टू R, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग रूल यूज़ करेंगे P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जब डिफरेंट लाइट बल्ब्स को सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है तो उस टाइम उनकी जो पार्ट्स होती हैं वो देखी जाती हैं उनकी रेजिस्टेंस की बेस पे कि किसकी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा है। तो सीरीज़ में ये वाला रूल फॉलो होगा और पैरेलल में ये वाला रूल फॉलो होगा। दोनों रूल से हम लोग देखेंगे पार, और जो पार जो है वहाँ से फिर हम देखेंगे कि किस बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो सबसे कम होगी और या किस बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। ऑलराइट बच्चों, तो ये था क्वेश्चन कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा, किस बल्ब की ब्राइटनेस कम। आई होप कि आप सब लोग इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छा सा, और इसके बारे में अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।
या डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। ऑलराइट बच्चों, टेक केयर, अच्छा सा पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।